तो ये तो हमने देखा। लेकिन लायोफोबिक कोलॉइड में क्या होता है कि जो डिस्पर्शन फेस और डिस्पर्शन मीडियम है वो दोनों के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं कि सल्फर कि अगर आपको 1-2000 नैनोमीटर के बीच वाला अगर पार्टिकल आप लाते हो और इसको जब पानी में डालते हो ना तो कभी उसका सॉल्ट नहीं बनाएगा, डायरेक्टली बनाएगा नहीं, क्योंकि सल्फर को पानी के साथ अट्रैक्शन है ही नहीं। आपके पास 2-3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन में तो आप ऐसा करो कि आप इसके अंदर कोई स्टेबिलाइजिंग एजेंट डाल दो। अगर आपने स्टेबिलाइजिंग एजेंट डाला तो चांसेस है कि थोड़ा बहुत सॉल्ट यानी कोलॉइड आपका स्टेबल रहे। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन ये आता है कि आप एक काम करो, ये जो सल्फर है ये सल्फर को इथेनॉल अल्कोहल के अंदर सल्फर का सॉल्ट बना दो। सल्फर कैन मेक द सॉल्ट इन अल्कोहल। तो पहले तो सल्फर का इथेनॉल यानी अल्कोहल के अंदर सॉल्ट बना दो। अब एक काम करो, अल्कोहल के अंदर पानी डाल दो। तो हुआ क्या कि इथेनॉल और वाटर दोनों के अंदर कौन आ गया? सल्फर आ गया। अब एक काम करो, आप इथेनॉल को इवोपरेट कर दो। तो अगर आप इथेनॉल को इवोपरेट कर दोगे तो अब सल्फर आपका किसमें आ गया? पानी के अंदर ही आ गया। और इस टाइप का आपको जो सोल्ट मिला दैट इज कॉल्ड लायोफोबिक सोल्ट। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये सोल्ट अनस्टेबल होता है, इसमें स्टेबिलाइजिंग एजेंट डालने ही पड़ते हैं। अगर तो ये पहला तो ये डिफरेंस हुआ कि ये अनस्टेबल हुआ। अच्छा, दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हो कि मीन्स जैसे अब आप मानो कि इसमें से आपने पानी को इवोपरेट कर दिया, आपने वाटर को इसमें से इवोपरेट कर दिया, तो होगा क्या कि जब आप इसमें से वाटर को इवोपरेट कर रहे हो फिर से अगर आप पानी इसमें डालोगे तो ये फिर से बनेगा नहीं, फिर से आपको पूरी प्रोसीजर करनी होगी। एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सॉल्ट इज इरिवर्सिबल सॉल्ट। ये डिफरेंस समझना। लायोफिलिक के अंदर क्या था? डिस्पर्शन फेस डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन होता है। फिर एक काम करो, ऐसा तो आप साइड में कहीं पे लिख लो, मैं आपको लिखवा देता हूँ दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आपको डिफरेंस लिखना है। लिखो पहले लायोफिलिक में लिखो there will be the attraction between dispersing phase and dispersion medium. For example, when starch, gum or gelatin is added into the water, it directly forms the colloid with water because of attraction. It directly forms colloid with water because of attraction. Such type of colloid is called lyophilic colloid. लायोफोबिक में लिखो आप कि देयर इज वेरी लेस अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्शन फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। देयर इज वेरी लेस अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्शन फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। और नो अट्रैक्शन इफेक्ट। सेकेंड पॉइंट लिखो लायोफिलिक में, इट इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। लायोफिलिक इट इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। लायोफोबिक में लिखो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। लायोफिलिक में लिखो इट इज रिवर्सिबल। लायोफोबिक में लिखो इरिवर्सिबल।
ठीक है। अब जो नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल, डिस्पर्स फेस एंड ऑल दैट। देखो लायोफिलिक और लायोफोबिक अगर आप एक बार टेक्स्ट बुक में से देखोगे तो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है कि लायोफिलिक, द वर्ड फिलिक मीन्स लिक्विड लविंग colloidal salt directly formed by mixing the substance like gum, starch, gelatin, rubber with suitable liquid are called lyophilic salt. An important characteristic of this salt is that if the dispersion medium is separated from the dispersed phase, the salt can be reconstituted by simple mixing with the dispersion medium. This is why the salts are called reversible salts. Furthermore, the salts are quite stable and cannot be easily get coagulated. नीचे कोएगुलेट नहीं हो जाता, नीचे सेटल नहीं हो जाता है। लायोफोबिक की बात करूं तो लिक्विड हेटिंग substance like metal, their sulfide, etc. When simply mixed with the dispersion medium, do not form the colloidal salt. Their colloid salts can be prepared only by special method, जो आगे हम पढ़ने वाले अलग अलग मेथड उसकी। Such salts are called lyophobic salt. These salts are readily precipitate on addition of small amount of electrolyte. Means ये ज़्यादा thermodynamically stable नहीं। They do not give back the colloidal salt for simple addition of the dispersion medium. Hence, these salts are called irreversible salts. Lyophobic salts need stabilizing agent for their preservation. अब जो next classification है, that is based on the type of particles of the dispersion phase, जिसमें मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलोइड पढ़ना है। तो आज मैं आपको मल्टीमोलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर ये दो पढ़ाऊंगा। एसोसिएटेड कोलोइड जो है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलोइड्स की। ये हम कोलोइड का तीसरा क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो बेसिकली मल्टीमोलिकुलर कोलोइड का मतलब क्या होता है? तो मल्टीमोलिकुलर कोलोइड का मतलब ये होता है कि मानो कि आपके जो आपको मानो कि एग्जाम्पल देता हूं, सल्फर का आपको सोल बनाना है अल्कोहल के अंदर। अगर सल्फर पार्टिकल की साइज सपोज लेस देन 1 नैनोमीटर है तो वो सोल नहीं बना पाएगा, कोलोइड नहीं बना पाएगा, सॉल्यूशन बना पाएगा। लेकिन आप एक काम करो, बाहर से इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना वो मानो कि सल्फर बहुत सारे सल्फर पार्टिकल को अपने आजू बाजू कंबाइन कर लेता है, एसोसिएट कर लेता है। यानी बहुत सारे सल्फर के मॉलिक्यूल नजदीक आ गए और जब बहुत सारे सल्फर के मॉलिक्यूल नजदीक आ गए तब उसकी जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गई। और इस तरीके से जो कोलोइड बना है उसको हम बोलते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलोइड। मीन्स यहाँ पे हुआ क्या है कि कोलोइड बनाने के लिए सिर्फ एक पार्टिकल कोलोइड, मीन्स सिर्फ कोलोइड इन शॉर्ट ऐसा मानो कि एक पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है, लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो कोलोइड तो नहीं बना पाएगा, उस सॉल्यूशन ही बना पाएगा। तो यहाँ पे कोलोइड बनाने के लिए बहुत सारे पार्टिकल एक दूसरे से नजदीक आ गए एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। पार्टिकल की साइज छोटी है, लेस देन 1 नैनोमीटर, नजदीक आ गए, क्यों? बाहर से इलेक्ट्रोलाइट डाला एंड मल्टीमोलिकुलर कोलोइड। तो देखो टेक्स्ट बुक के अंदर जो वर्ड लिखा है वो कि ऑन डिसोल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म द स्पीसीज हैविंग साइज इन द कोलोइडल रेंज। The species thus formed are called multimolecular colloid। देखा, एक स्पीसीज कोलोइडल रेंज की नहीं है, बहुत सारी स्पीसीज कंबाइन होकर कोलोइडल रेंज में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अ गोल्ड सोल में कंटेन द पार्टिकल वेरियस साइज हैविंग मेनी एटम। सल्फर वाला भी एग्जाम्पल देगी। सल्फर सोल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल containing thousands or more of S8 molecule together। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स।
बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूलर कोलेट क्या होता है कि इसमें एक इसके लिए पहले तो वर्ड यूज होता है, तो समथिंग बायोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स जिसकी साइज बहुत बड़ी होती है शॉर्ट, या तो सम पॉलीमर्स जिसकी साइज एक्चुअली मोर देन 1000 नैनोमीटर है। और आपको अगर इसको कोलोइडल रेंज में लाना है तो आपको क्या करना होगा, इसकी जो साइज है वो साइज आपको रिड्यूस करनी होगी, और ये हिसाब से जो कोलेट बनता है इसको बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर कोलेट्स। मैक्रो यानी उसकी साइज बड़ी है, और फिर जाके आपको उसको कोलोइडल रेंज में लाना है। ठीक है, तो देखो टेक्स्ट बुक में कि द मैक्रोमोलिक्यूलर in suitable solvent form the solution in which the size of macromolecule may be in the colloidal range, या नहीं है तो आप colloidal range में आपको लानी है। Such system are called macromolecular colloids. These are quite stable and resemble to the true solution in many respects. Example of naturally occurring macromolecule are starch, cellulose, proteins, enzymes, and those of man-made macromolecules are polythene, nylon, polystyrene, synthetic rubber, ये सभी उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं हम। नेक्स्ट टाइम एसोसिएटेड कोलोइड जो है वो चालू करेंगे, क्योंकि अभी एसोसिएटेड कोलोइड 15-20 मिनट का टॉपिक है, वो कंप्लीट करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो आज जो हमने पढ़ा उसमें जो टेबल नंबर 5.3 है वो एमसीक्यू के लिए करना है आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलेट के अंदर जो पहला वाला क्लासिफिकेशन है टेबल नंबर 5.4 वो एमसीक्यू के लिए आईएमपी है। फिर जो सेकेंड वाला क्लासिफिकेशन है डायोफिलिक एंड डायोफोबिक वाला, वो 2 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है डिफरेंस में। और जो ये थर्ड वाला हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा जिसमें एक अभी बाकी रखा हमने, मल्टीमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड, तो ये भी 2 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है इंडिविजुअली। तो इसकी बेस पे हमारे जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के अंदर 5.9 वाला क्वेश्चन अगर आप देखो, ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्शन में इस पर वो हमने डिस्कस कर दिया। फिर 5.11 वो भी डिस्कस हो गया। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखता है।